हेलो एवरीवन, वेलकम टू WH की फैमिली। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अपने क्वेश्चंस को कैसे बनाएं वो समझेंगे। हम अक्सर सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बना लेते हैं और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी वो सारा का सारा कवर अप कर लिया है। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जब भी हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो वो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चन, क्या तुम चाय पीते हो, क्या वह घर जा रही है, क्या बच्चे खेलते हैं, क्या माता जी सो रही हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं। और समटाइम्स हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कैसे लिख रहे हो, तुम किसके साथ खेल रहे हो, वह कैसे देख रही है। इस तरीके के जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हमेशा जो रूल्स हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि अब इनको इंग्लिश में फॉर्म करें तो कैसे करें। और रीजन इसका यही है कि हमें आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ रूल्स में कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन इसीलिए होती है क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी होती, या हम बहुत ही ज्यादा रेयर, लाइक वंस इन अ ब्लू मून किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी इंग्लिश में। हिंदी में तो हम बहुत आराम से पूछ लेते हैं, इंग्लिश में हमें कंफ्यूजन होने लग जाती है क्योंकि हमने इंग्लिश में कभी किसी से पुट ही नहीं करे होते क्वेश्चन। तो आज आपका ये सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। लेट जस्ट कमेंस द क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म करते हैं उससे भी पहले आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट की जो पहचान है वो होती है ता ते ती। मतलब जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का जो अंत है, मतलब उस क्वेश्चन की जो एंडिंग है वो आपकी ता ते ती पे ही होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। चलो अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं रूल के ऊपर। अगर हम क्वेश्चन क्या से पूछ रहे हैं, क्या तुम खेलते हो, क्या वह चाय पीती है, क्या माता जी सैर करती हैं, अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जो हमारा रूल है वो होता है डू या डज में से कोई एक, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डू कहाँ यूज करें और डज कहाँ पुट करें। तो डू आप हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है दे, यू, वी, आई, या किसी का भी नाम एक से ज्यादा बार। वही डज आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, या किसी का भी नाम एक बार। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है क्या तुम कविता लिखते हो। अब मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या से और अंत हो रहा है मेरा ताते ती पे। तो ये बनेगा मेरा डू यू। डू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है यू, और यू होता है मेरा प्लूरल और प्लूरल के साथ हमें क्या यूज करना है, डू। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की वो बनेगी डू यू राइट अ पोयम, क्या तुम कविता लिखते हो। अगर यहीं पे किसी का नाम होता, जैसे कि क्या सुमन कविता लिखती है, तो वहां पे सुमन है तो सुमन मतलब नाम, नाम मतलब एक ही बार नाम, तो एक ही बार नाम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे डू ना लग के डज आ जाता और वो हमारी फॉर्मेशन बनती डज सुमन राइट अ पोएम। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं WH की फैमिली में। WH की फैमिली का मतलब होता है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, विद whom। अगर आप इनमें से किसी एक को लेकर सेंटेंस बना रहे हैं तो फॉर्मेशन जो है, मतलब रूल की फॉर्मेशन, वो हमारी बनेगी WH में से कोई भी एक। ओके, डू, डज, फिर कोई एक, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डू लगाना है या डज लगाना है, वो हमेशा आपको आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। अगर तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां आप पुट कर सकते हैं डू,
अगर सिंगुलर है तो आप वहां पे फिल कर देना डज। जैसे यहाँ पे मैंने WH की फैमिली की हेल्प से बनाया है, वह किसके साथ घर जाती है। अब इसकी जो मेरी शुरुआत है वो हो रही है वह, और बीच में मेरा आ रहा है WH की फैमिली का मतलब कि किसके। ठीक है, और जो मेरी एंडिंग है वो तो वैसे ही ताते ती पे होनी चाहिए और हो भी रही है। तो ये जो इंग्लिश में फॉर्मेशन बनेगी वो बनेगी विद whom, किसके साथ। किसके की इंग्लिश होती है whom या whose, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम या तो फिर whom सिलेक्ट करते हैं या whose। साथ की इंग्लिश होती है विद, तो किसके साथ की इंग्लिश हो गई विद whom, तो ये बनेगा मेरा विद whom does she go home, वह किसके साथ घर जाती है। अगर कुछ और एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बच्चे कब खेलते हैं, तो when do children play, या एक और बनाए तो माता जी क्या करती हैं, तो ये बन सकता है what mother does। ठीक है, इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस बनाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अब इसके बाद कि अगर हमें किसी से इंग्लिश में इंटरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछने हैं तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको किसी से भी क्वेश्चन पुट करना है तो वो अब आपको कैसे करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारी सबसे मेन चीज है वो है पहचान, जो हमने प्रेजेंट सिंपल में भी देखी थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा, रही, रहे की फैमिली। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो अगेन जैसे आपने यहाँ पे क्या और WH की फैमिली को किया था, यहाँ पे भी आपको क्या और WH की फैमिली को देखने मिलेगी। सबसे पहले अगर आप क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या से आपकी जो फॉर्मेशन है, मतलब जो रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो होगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। बट अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं WH की फैमिली से, मतलब जहां पे आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ आ रहा है, तो वो फॉर्मेशन हो जाएगी WH की फैमिली प्लस इज, एम, आर में से कोई एक चीज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एग्जाम्पल है मेरा क्या से रिलेटेड और एक एग्जाम्पल है मेरा WH की फैमिली से रिलेटेड। हम सबसे पहले क्या फैमिली की उसमें देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, और मेरा एग्जाम्पल है क्या बच्चे खेल रहे हैं। अब मेरे क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो हो रही है क्या से, और जो इसका अंत है मतलब जो इसकी एंडिंग है वो हो रही है मेरी रहा, रही की फैमिली से। तो ये मेरा बनेगा आर से। क्यों आर से? क्योंकि बच्चे जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं आर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आर चिल्ड्रन प्लेइंग। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो क्या बहन गाना गा रही है, अब बहन तो यहाँ आ जाएगा इज सिस्टर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या पिताजी टीवी देख रहे हैं, इज फादर वॉचिंग अ टेलीविजन। क्या सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, आर ऑल पीपल कमिंग हेयर। नेक्स्ट है हमारा रिया कैसे नाच रही है। अब कैसे, कैसे का मतलब WH की फैमिली हाउ, तो यहाँ हो जाएगी शुरुआत हाउ इज रिया डांसिंग। इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मेरा नाम है और नाम एक ही बार है, तो अगर नाम एक ही बार होता है तो रूल किसके अंडर आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये दोनों सेग्रीगेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर्म सेंटेंसेस जितने आप बना सकते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस करवाऊंगी इंटरोगेटिव में। Please subscribe, share and like my video. Till the time, stay tuned. Bye bye for my next video.